फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल से फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। आज की समाअत के अंदर काफ़ी बहस हुई और अदालत की जानिब से काफ़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दी गई, सख्त हिदायत हुकूमत को भी दी गई, जेल इंतज़ामिया को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। इस मुकम्मल समाअत का अहवाल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज इमरान खान के केस की अहम समाअत हुई। पहले वक्फे से पहले जो समाअत हुई वो धुआंधार समाअत तकरीबन 1 घंटे की थी। उसके बाद समाअत के अंदर एक मुख्तसर वक्फा दिया गया, जिसके बाद अदालत ने यह हुक्म दिया कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, यानी वो अस्पताल जो कि उनकी फैमिली जिसके लिए तकाजा कर रही थी कि यहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाए, उनका बहुत बड़ा मुतालबा था ये, और साथ ही फिर उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स और उनकी एक बहन को भी इमरान खान तक रसाई दे दी गई। आज की समाअत जो है ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। अदालत ने बेहद सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी दी, सख्त किस्म के पैगामात भी दिए, और ये पैगामात दिलचस्प तौर पर ना सिर्फ हुकूमत और जेल इंतज़ामिया के लिए थे, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी इसमें वाज़ेह तौर पर एक बड़ा पैगाम दिया गया। आज की जो समाअत हुई है उसके अंदर सबसे पहले कुछ अहम अगर जो पेशरफ्त हुई, अगर उसका अहवाल आपके साथ शेयर करें तो अदालत की जानिब से नोटिस भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2024 के मुलाकात के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और साथ ही इसकी वजह पूछी कि क्यों नहीं अमल दरामद हो सका। फिर साथ ही इमरान खान की मेडिकल हिस्ट्री, मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री तलब की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के तमाम ब्लड टेस्ट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट और मुकम्मल तफसीली मेडिकल हिस्ट्री फौरी तौर पर तलब की, इसका तफसीली रिकॉर्ड तलब किया गया है। साथ ही फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक इंतहाई सख्त तरीन किस्म की हिदायत है, और वो है कि इमरान खान की सेहत के ऊपर किसी किस्म की सियासत ना की जाए। और वैसे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी भी करवाई है। फिर उसके बाद फौरी तौर पे मुलाकात की इस्तदा थी, जो कि डॉक्टर उज़मा के वकील उज़ैर भंडारी की तरफ से था। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसिम की मुलाकात और उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़मा की मुलाकात इमरान खान से फौरी तौर पर करवाई जाए। आज की समाअत का आगाज़ जब हुआ तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से नाअहली केस का पहले हवाला दिया गया। अदालत को ये बताया गया कि आज की समाअत के अंदर सदालती खोसा मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जैसे शाहिद वहीद का कहना था कि पहले आप केस लगवाने की बात करते हैं, आप एतराज़ करते हैं, केस लगते नहीं, जब केस लग जाते हैं तो फिर अदालत के अंदर खुद आते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद मिशाल यूसुफजई की मुलाकात के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर और इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर काफ़ी लंबी बहस हुई। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने आज बहुत खुलकर इमरान खान के केस के ऊपर बात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो सामने रखे। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को फरीकैन से पूछे बगैर और बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के आखिर किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, यानी निपटाया जा सकता है। जिसके बाद मामला उठा इमरान खान की मेडिकल हालत का, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है और जो उनकी मौजूदा सूरत हाल है उसका। डॉक्टर उज़मा के वकील उज़ैर भंडारी का ये कहना था कि इमरान खान की सेहत को इस वक्त शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने खुद अदालत की तरफ से जो रिपोर्ट्स, अदालत के अंदर जो रिपोर्ट जेल इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ जमा करवाई थी, जिसके बाद ख़ास तौर पे अब तक वही सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपनी नाअहली के बायस इन रिपोर्ट्स के अंदर वो सभी एतराफ़ कर लिए जो अब तक के शायद इमरान खान की फैमिली या उनकी पार्टी महज इल्ज़ामात की सूरत में जो बात वो कर रही थी, अब हुकूमती रिपोर्ट उसका एतराफ़ कर चुकी है। अदालत में जब जेल इंतज़ामिया की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट्स पेश की गई तो अदालत ने उसके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया और बज़ाहिर उन्हें मुस्तरद किया और कहा कि ये कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, बज़ाहिर सिर्फ एक साइनॉप्सिस टाइप ये एक खाका है। उनका कहना था कि असल रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट और डॉक्टर्स की जो उनकी जो तजावीज़ हैं या उनकी लिखी हुई पर्चियाँ हैं वो कहाँ हैं। साथ ही अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 1 अगस्त 2026 की वो रिपोर्ट भी पढ़वाई जिसमें इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई होने, दिल की कॉम्प्लिकेशंस और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का जिक्र किया गया था। जस्टिस शाहिद वहीद का ये कहना था कि रिपोर्ट के मुताबिक उनके तमाम ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं ये मुतासिर हो रहे हैं, उनके तमाम ऑर्गन्स मुतासिर नज़र आ रहे हैं। अगर रोज़ाना 3 डॉक्टर्स एक दिन के अंदर उनका चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनकी ये हालत है तो फिर ये सूरत हाल यकीनी तौर पर ज़्यादा अलार्मिंग है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इस मौके पर ये कहना था कि इनका इमरान खान की पल्स और BP नॉर्मल नहीं है, जिसके लिए मुसलसल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। वकील उज़ैर भंडारी ने इस मौके पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का भी हवाला दिया और कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, तारीख अपने आप को ना दोहराए। साथ ही फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से भी कहा गया कि हम मुलाकातें करवा रहे हैं। इस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार करते हुए एक बार फिर कहा कि ये आपका एहसान नहीं है,
बल्कि ये इन लोगों का बुनियादी हक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुल्ज़िम कानून को तोड़ता हो या मुल्ज़िम की तरफ से कानून को तोड़ा जा रहा है तो क्या रियासत भी कानून को तोड़ना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद अदालत ने 24 मार्च 2025 के मुलाकात के अहकामात पर अमल दरामद ना होने का भी रिकॉर्ड तलब किया और फिर तमाम बहनों और वकला की जो जितनी मुलाकातें अब तक इमरान खान के साथ हुई हैं उन तमाम मुलाकातों का तफसीली रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस मौके पर डॉक्टर उज़्मा के वकील उज़ैर भंडारी ने अदालत से एक मरतबा फिर ये इस्तदा की कि डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसिम में से भी किसी को इमरान खान तक से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वो इससे बीमार हैं, ये डॉक्टर्स उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, तो इनको रसाई दी जाए। साथ ही उन्होंने इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा का भी हवाला दिया कि ये भी इनको भी इस्तदा है कि शामिल किया जाए उस पैनल के अंदर जो कि इमरान खान से मिले। उन्होंने साथ ही अदालत को यकीन दहानी भी कराई कि मुलाकात के बाद बाहर जाकर कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा, किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। इस पर अदालत ने उनसे ये पूछा कि क्या इस बात की गारंटी या अंडरटेकिंग दी जाएगी, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकला ने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई कि जी हाँ, इमरान खान से मिलने के बाद चाहे वो उनके डॉक्टर्स या उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा जाके उनसे मिलती हैं तो बाहर आके किसी किस्म की कोई सियासत उनकी हालत के ऊपर नहीं की जाएगी, इमरान खान की सेहत को लेकर कोई बातचीत बाहर आकर नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने एक मुख्तसर वक्फ़ा दिया और फिर वक्फ़े के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो उज़्मा खान के वकील उज़ैर भंडारी ने रोशनी पर आकर अपने दलाइल दोबारा शुरू किए और कहा, जैसे शाहिद वहीद ने उनसे ये पूछा कि किस बहन की मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान से, आप क्या समझते हैं, जिस पर उज़ैर भंडारी का ये जवाब था कि क्योंकि उज़्मा खान खुद एक डॉक्टर हैं इसलिए उनसे मुलाकात करवा देने की इस्तदा है। जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या ये PhD डॉक्टर हैं, जिस पर उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया कि PhD डॉक्टर नहीं बल्कि ये MBBS डॉक्टर हैं, इसलिए इनका भी अगर ये भी उनकी मुलाकात हो जाए तो मुनासिब रहेगा। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस दौरान ये इंटरप्ट करते हुए कहा कि उज़्मा खान की दरख्वास्त पर हमें कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि आपका नुक्ता भी देख लेंगे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पहले पेश हो चुके हैं। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब था कि मैं उज़्मा खान वाले केस के अंदर पेश नहीं हुआ था। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तो कुछ बरहमी का इज़हार किया और कहा कि ये बात आपने हमें सुबह क्यों नहीं बताई थी। साथ ही उन्होंने जस्टिस शाहिद वहीद ने ये कहा कि आप एक सीनियर लॉ अफसर हैं, बराए मेहरबानी ऐसे ना करें। फिर उन्होंने उज़ैर भंडारी से जैसे शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि आप किस निजी अस्पताल में मुंतकिल चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जिस पर वकील का जवाब था कि पिम्स में तो पहले ही उन्हें कई मरतबा ले जाया जा चुका है। जैसे शाहिद वहीद ने ये कहा कि निजी अस्पताल के अखराजात कौन अदा करेगा। जिस पर डॉक्टर उज़्मा के वकील उज़ैर भंडारी का कहना था कि निजी अस्पताल के अखराजात हम खुद अदा करेंगे। इसके बाद जैसे शाहिद वहीद का कहना था कि इमरान खान के इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी कौन देगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए भी इस्तेमाल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। जिस पर सलमान अकरम राजा सामने और कहा कि सियासी जमात मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर्स और इमरान खान की फैमिली का ये अपना एक मामला है, इस पर हरगिज़ इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, इस पर कोई सियासत नहीं की जाएगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो बड़ा हुक्मनामा सुनाया जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों उनके वर्कर्स को इंतज़ार था, बल्कि यकीनी तौर पर शायद पूरी कौम ही ये सुनना चाहती थी कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जानी चाहिए। जैसे कि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया, तो ये एक तर्क किस्म की तारीख है इस मुल्क की जो कि दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया और कहा कि आज ही उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए और साथ ही हुक्म भी दिया कि इमरान खान के डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा भी इमरान खान के हमरा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान आइंदा समाअत तक अस्पताल के अंदर ही रहेंगे। मज़ीद समाअत को 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी किया गया है। इस मौके पर अदालत ने एक बार फिर कुछ सख्त किस्म के अहकामात भी दिए और वाज़ेह तौर पे तहरीक इंसाफ को ये हिदायत की कि इमरान खान की सेहत के मामले पर, उनके इलाज के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरगिज़ कोई सियासत नहीं करेगी। इमरान खान के लिए आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहने के अहकामात अब जारी हो चुके हैं और साथ ही अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत को इमरान खान को अस्पताल मुंतकिली के अहकामात भी दे दिए हैं। इस मौके पर वफाकी हुकूमत का अस्पताल मुंतकिली के इस हुक्म के ऊपर एतराज़ जब सामने आया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये एतराज़ उठाते हुए कहा कि हमें तो इस मामले के ऊपर नोटिस ही जारी नहीं किया गया, हुकूमत को कोई नोटिस ही नहीं हुआ और इतना बड़ा हुक्मनामा किया जा रहा है। जिस पर अदालत ने इस हुकूमत की जानिब से उठाए गए इस एतराज़ को सिर्फ हुक्मनामे का हिस्सा बनाया, लेकिन अपने अहकामात को